हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। स्वागत है आपका। दोस्तों प्रतिशत परसेंटेज चल रहा था दोस्तों, और परसेंटेज के लगभग 4 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़े थे दोस्तों ना। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थ्री और पार्ट फर्स्ट हो चुका दोस्तों, जिसमें हमने बिल्कुल जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते थे, साथ साथ में बेसिक टू एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे दोस्तों एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं प्रतिशत के। अब दोस्तों पार्ट 5 यानी पार्ट 5वां स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों हम, जिसमें ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ट्रिक बेस्ड, वो भी टाइप है ना, टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे। यस, ट्रिक बेस्ड टाइप वाइज क्वेश्चन दोस्तों आज की सेशन में पढ़ेंगे, जिसमें बिल्कुल बहुत डिफरेंट यानी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जिसको हम ट्रिक बेस्ड पर बिल्कुल बहुत ही आसान और सरल शॉर्ट मेथड के द्वारा दोस्तों सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। टाइप नंबर फर्स्ट है ना, टाइप नंबर फर्स्ट ले रहे हैं दोस्तों। टाइप नंबर फर्स्ट रहेगा दोस्तों प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी। प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित क्वेश्चंस होंगे दोस्तों आज की सेशन में। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइप फर्स्ट स्टार्ट करें, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि दोस्तों पहले व्यक्ति की आय दूसरे से 25% अधिक है, तो दूसरे की आय पहले से कितने प्रतिशत कम है। एक की अधिक है दूसरे से, तो दूसरे की कितने प्रतिशत कम है, यह पूछा गया है। ऐसे दोस्तों सेकंड वाला क्वेश्चन भी वही है कि एक प्रतियोगी परीक्षा हुई थी, उसमें राम के प्राप्त अंक श्याम के प्राप्त अंक से कितने अधिक है, 10% अधिक है। किसके? राम के अधिक है श्याम से, तो श्याम के कितने प्रतिशत कम है राम से, ये पूछा गया दोस्तों। यस, तो चलिए दोस्तों बहुत सिंपल और आसान तरीके से सोल्यूशन करेंगे। यस, जब भी प्रतिशत दिया गया दोस्तों, तो उस प्रतिशत के बटे में 100 लिखा जाता है। यस, प्रतिशत के बटे में दोस्तों 100 लिखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम प्रतिशत वृद्धि सॉरी कितने प्रतिशत कम है, यानी कि दोस्तों हम क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत कमी निकाल रहे हैं। यस, पूछा गया दोस्तों कितने प्रतिशत कम है, यानी हम निकालने वाले हैं दोस्तों प्रतिशत कमी बराबर। यस, तो दोस्तों जितना प्रतिशत प्रश्न में दिया जाए, जैसे 25% दिया गया है तो 25 लिखेंगे, बटे में जब भी वृद्धि में दिया हो दोस्तों है ना, जब भी प्रतिशत वृद्धि में दिया हो तो वो हमेशा 100 में प्लस करते हैं। जैसे 25% अधिक, अधिक का मतलब वृद्धि। यस, जब दोस्तों अधिक दिया जाए तो 100 में जोड़ेंगे, और जब प्रतिशत कम दिया जाए तो 100 में घटाएंगे। यस, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यस, तो दोस्तों 25% अधिक कहाँ है तो 25 लिखेंगे। जब अधिक कहाँ है, और दोस्तों 25 क्या है, प्रतिशत है, तो प्रतिशत के बटे में हमेशा 100 आता है। यस, प्लस जितना अधिक है उसी को दोस्तों 100 में जोड़ देते हैं और गुणा में हमेशा 100 करते हैं। यस, और बहुत से हमारे भाई बहन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, और जो बहुत से साथीगण जो पढ़ चुके होंगे, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वो दोस्तों उनका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यस 25 का 25 ही रहेगा। फिर दोस्तों 100 + 25 हो जाएगा 125, इंटू में दोस्तों आपका 100 हो जाएगा। 25 एकम 25 और 25 पंजा 125, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, जीरो उतारेंगे तो ये जीरो। तो दोस्तों बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20% कम है। यस, कितने प्रतिशत दोस्तों, 20% कम है। यस, तो उम्मीद है दोस्तों पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझे तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। यस, सेम प्रश्न है, राम के प्राप्तांक श्याम के प्राप्तांक से दोस्तों 10% अधिक है, तो श्याम के प्राप्तांक राम के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत कम है। यस, तो दोस्तों हम यहाँ पर प्रतिशत कमी निकाल रहे हैं। यस, प्रतिशत कमी दोस्तों ज्ञात करने वाले हैं। तो आपके प्रश्न में जितना भी प्रतिशत दिया गया होगा, पहले तो उसको लेंगे 10% है, 10%, और दोस्तों परसेंट के बटे में आंख मीच के आपको 100 लिखना है, क्योंकि प्रतिशत के बटे में 100 लिखा जाता है। यस, अब दोस्तों प्रतिशत अधिक दिया जाए, प्रतिशत अधिक दिया जाए तो 100 में जोड़ते हैं, और कितना प्रतिशत जोड़ेंगे दोस्तों, जो दिया है उसी को, और गुणा में 100 करेंगे। यस, अब दोस्तों 10 बटे ये हो जाएगा 110, और गुणा में हो जाएगा दोस्तों 100। यस, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ साइड में आपका गुणा में 100 दिया है, और नीचे आपका 11 है, यानी कि दोस्तों 100 में 11 का भाग देंगे। यस, तो 11 नाम 99, यानी कि दोस्तों 11 का भाग दे रहे कितनी बार गया, 11 नाम 99, 9 बार गया, एक बच जाएगा। यस, तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, 9 सहित 1/11% कम है। यस है ना, तो राम के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत कम है, तो 9 सहित 1/11% कम है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और यस, और इसी टाइप के दोस्तों आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन लेना है। आपके सामने प्रश्न है, ऐसे ही दोस्तों आपको 2 से 3 प्रश्न लेना है और प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों आपको पेन कॉपी
के साथ बैठना है। खाली दोस्तों ऐसे बस देख लिया काम होगा, ऐसे में काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपको डू हार्ड वर्क है ना, हार्ड वर्क करिए दोस्तों, ताकि आपको एक सफलता भी हासिल हो सके। यस है ना, और टाइम बहुत कीमती दोस्तों, टाइम के साथ चलो और वो भी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में दोस्तों आपको चलना है और मेहनत करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको टाइप फर्स्ट समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टाइप नंबर 2 है ना, टाइप नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। यस, तो चलिए दोस्तों ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन थे, इसको मिटा देते। अब हम स्टार्ट करें टाइप नंबर सेकंड। यस, टाइप नंबर दोस्तों सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल आप पेन कॉपी के साथ दोस्तों बने रहिए और हाथों हाथ अपने सेल्फ नोट्स दोस्तों प्रिपेयर करते चलिए, ताकि आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। साथ में आपका रिवाइज करने में आसानी रहेगी, फिर दोस्तों आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट टाइप ले रहे हैं, टाइप नंबर 2। यस, टाइप नंबर 2 में पहला क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। यस, यदि ए की आयु बी की आयु बी की आयु से 20% कम है, 20% कम है, तो बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। यस, कितने प्रतिशत अधिक है। यस, ये है प्रश्न। आप थोड़ा सा दोस्तों चेंज हो गया है। यस, हाँ दोस्तों पूछने का तरीका सा थोड़ा सा चेंज हो गया है, प्रश्न को थोड़ा सा दोस्तों हल्का सा बिल्कुल माइनर चेंज कर दिया दोस्तों। और जब प्रश्न में हल्का सा चेंज कर दिया जाता है तो उसका सॉल्यूशन भी दोस्तों हल्का सा चेंज हो जाता है। यस, अभी देखो दोस्तों ए की आयु हो, आई हो, कुछ भी आ सकता है दोस्तों। यस, ए की आयु बी की आयु से 20% कम है। टाइप फर्स्ट में दोस्तों अधिक दिया था, इतने प्रतिशत अधिक है, पहला दूसरे से इतने प्रतिशत अधिक है, तो दूसरा पहले से कितना कम है। अब जस्ट उल्टा होगा दोस्तों, अब ये टाइप जो सेकंड है वो पूरा उल्टा होगा जो टाइप फर्स्ट था उसका। यस, क्योंकि प्रश्न कुछ भी बन सकता है दोस्तों, तो यहाँ आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी तक जितने प्रकार से क्वेश्चन प्रतिशत से लेकर दोस्तों टाइप वाइज बेस्ट पूछे गए सब की सब क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। यस, तो दोस्तों जो टाइप फर्स्ट पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा ही टाइप सेकंड। यस, तो ए की आयु बी की आयु से 20% कम है, तो बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। यस है ना, यहाँ जो भी नाम दिया जाए ए बी, इससे भी कोई मतलब नहीं, यहाँ पर नाम चेंज हो सकता है। और यहाँ पर जो भी जैसे प्रतिशत दिया गया है 20%, यहाँ पर 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए। यस है ना, यानी प्रश्न को आपको ध्यान रखना है दोस्तों सोल्यूशन कैसे किया जाता है। यस, तो दोस्तों हल करेंगे तो सबसे पहली बात तो अधिक है ना, 20% कम है, 20% अधिक है। कम हो या अधिक हो दोस्तों प्रतिशत को पहले लिख लेते हैं। जैसे 20 है तो 20 लिखेंगे, फिर दोस्तों और प्रतिशत के बटे में हमेशा आपको 100 लिखना है। यस है ना, 100 लिखना है। अब दोस्तों 20% अधिक है ना, 20% अधिक है, अगर दिया होता दोस्तों तो अधिक हो तो 100 में जोड़ते हैं, और प्रतिशत कम है तो उसको घटाते हैं दोस्तों, 100 में घटाते हैं। यहाँ पर दोस्तों 20% कम दिया है तो सिंपली दोस्तों हम यहाँ पर 20 घटा देंगे, गुणा में 100 आ जाएगा। यस, अब दोस्तों 20 का 20 ही रहेगा। अब नीचे 100 माइनस 20 यानी 80 बचेगा, और गुणा में दोस्तों 100 आ जाएगा। अब आसानी से काट देंगे, 20 एकम 20, 20 चौक 80 है ना, 20 चौक 80, 4 बार कट गया। फिर 4 से जब 100 को काटेंगे दोस्तों तो 25 बार में कट जाएगा। 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी कि दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ए की आयु बी की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए की आयु है ना, ए की आयु बी की आयु से, यस है, बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों 25% अधिक है। कितना दोस्तों, 25% अधिक है। यस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और इसी है ना टाइप सेकंड का एक और प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों। यस, एक और प्रश्न ले रहे हैं। यदि राम की आय दोस्तों, यहाँ पर नाम कुछ भी आ सकता है ना, नाम कुछ भी आ सकता है, राम श्याम मोहन सीता जो भी। यदि राम की आय श्याम की आय से दोस्तों, यस कुछ भी पर्सन ले सकते हैं। यस, श्याम की आय से दोस्तों 25% कम है ना, 25% कम है, 25% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यस, थोड़ा सा दोस्तों हमने डाटा चेंज कर दिया है। यस, डाटा चेंज कर दिया, बिल्कुल सिंपली ऐसा ही पूछा जाता है दोस्तों। यस, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, प्रतिशत 10% अधिक है ना। यस, जो भी आ जाए दोस्तों, प्रतिशत में कुछ भी आ सकता है। 25% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो दोस्तों हम प्रतिशत अधिक निकाल रहे हैं। यस,
यस प्रतिशत अधिक यानी कि वृद्धि निकाले दोस्तों। यस तो यहाँ पर दोस्तों जो भी प्रतिशत दिया जाए, आपके प्रश्न में 25 दिया है 25 लिख लेंगे और उस प्रतिशत के बटे में 100 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ जोड़ना है कि घटाना है, तो दोस्तों आपके प्रश्न में यदि अधिक दिया है तो जोड़ेंगे और इतने प्रतिशत कम है तो दोस्तों घटाएंगे। और किसको घटाएंगे? जो प्रतिशत दिया उसी को। यस किसको घटा देंगे? गुणा में 100 करेंगे। यस अब हो जाएगा दोस्तों 25 का 25 ही रहेगा और नीचे आपका 100 माइनस 25 यानी यहाँ 75 हो जाएगा इंटू 100। यस आप बहुत इजीली यहाँ 25 एकम 25 और 25 3 75 है ना, 25 3 75। यस तो दोस्तों अब यहाँ पर हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे। यस 100 को 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 33 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? 3 का भाग दे रहे हम 100 में, तो 33 बार। 33 3 99 होता है, एक यहाँ पर एक ऊपर आ जाएगा। यस एक ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों 33 सहित 1 बटे है ना, 33 सहित 1 बटे 3% अधिक है। 33 सहित 1 बटे 3% दोस्तों अधिक है। यस तो उम्मीद है आपको टाइप सेकेंड भी समझ आया होगा दोस्तों, और आपको बिल्कुल हर टाइप को अच्छे से पढ़ना दोस्तों। टाइप फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, प्रश्न में क्या दिया है और उसका सोल्यूशन हमने कैसे किया। ऐसे दोस्तों टाइप सेकेंड में दोस्तों प्रश्न में क्या दिया है, क्या पूछा है और उसका सोल्यूशन हमने कैसे किया, ऐसे दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ टाइप सेकेंड में दोस्तों 2 क्वेश्चन हमने किए हैं। अब दोस्तों आपको इसी टाइप से आपको 3 क्वेश्चन लेना है और प्रैक्टिस करना है दोस्तों, और अपने सेल्फ नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप नंबर 3 यस उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं टाइप नंबर 3। यस टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। यस और प्रतिशत दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा फास्ट ना पढ़े हम। यस टाइप नंबर 3 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यस यदि 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 चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर या हो जाने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो या खर्च अपरिवर्तित रहे। यस खर्च अपरिवर्तित रहे। यस यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया है कि चीनी यानी शक्कर, चीनी के मूल्य में 25% की दोस्तों कमी हो जाती है। चीनी के मूल्य में दोस्तों जो आप यूज़ करते हैं, चीनी के मूल्य में कितने 25% की कमी हो गई या 25% चीनी के मूल्य को कम कर दिया गया है, तो उसके उपयोग में हम कितनी वृद्धि कर दे, है ना। मूल्य कम हो गया है तो उसके उपयोग में हम कितनी वृद्धि कर दे, कितना ज़्यादा यूज़ करें ताकि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना, ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो या खर्च अपरिवर्तित रहे। पहला जितने चीनी के ऊपर हमारा खर्च होता था उतना ही अब भी होगा, यानी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यस तो दोस्तों चलिए यहाँ हम बहुत सिंपल आसान तरीके से दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे। यस दोस्तों क्वेश्चन जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न ले रहे हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे दोस्तों। यस यहाँ पर चीनी के मूल्य में 25% की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई, और तो उसके उपयोग में हम कितनी वृद्धि कर दें, हम उसका उपयोग कितना बढ़ा दें ताकि उसका जो खर्च होता था हमारा चीनी के ऊपर उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा या खर्च अपरिवर्तित होगा। यस तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों प्रतिशत कितना दिया गया उसको देखेंगे। कितना प्रतिशत है दोस्तों 25%, 25 लिख लेंगे और प्रतिशत के बटे में दोस्तों 100 लिखना, ये 100 लिख दिया। अब दोस्तों प्रतिशत कमी दिया है कि अधिक दिया है। यस प्रतिशत कमी हो तो घटाते हैं और प्रतिशत वृद्धि अधिक हो तो जोड़ते हैं। यहाँ कमी है तो दोस्तों माइनस करेंगे, माइनस जितना प्रतिशत दिया है 25 है तो 25 और गुणा में दोस्तों यहाँ पर 100 आ जाएगा। यस अब दोस्तों 25 का 25 ही रहेगा, 100 में से 25 घटा देंगे 75 बचेगा दोस्तों और गुणा में यहाँ पर 100 आ जाए। यस 25 एकम 25, 25 3 75, 3 से 100 को काटेंगे दोस्तों, 3 से 100 को काटेंगे तो 33 सहित 1/3% हमारा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। यस तो दोस्तों चीनी के उपयोग में हम कितनी वृद्धि कर दें ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 33 सहित 1/3% की वृद्धि। यस 33 सहित 1/3% की वृद्धि। दोस्तों यहाँ लास्ट में 100 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा दोस्तों, जब भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो 33.33% है ना, इतना 33.33%। लेकिन दोस्तों 33.33% इस प्रकार से बहुत कम दोस्तों
ऑप्शन में इस प्रकार से बहुत कम दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इसी सहित वाली जो संख्या हमने निकाली 33 सहित 1/3% या फिर 33.33%, दोनों के मान दोस्तों सेम है, लेकिन ज़्यादातर इसी प्रकार से दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसी का एक और बढ़ते हैं दोस्तों, एक और अगले क्वेश्चन की ओर। यस, प्रश्न को दोस्तों थोड़ा सा थोड़ा सा दोस्तों घुमा दिया जाता है। यस, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है यहाँ पर दोस्तों। यस, थोड़ा सा यहाँ हम यदि दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि, 25% की दोस्तों वृद्धि होने पर या हो जाने पर, है ना, होने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी, है ना, कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, यस, या तो ऐसे आ सकता है या फिर ऐसे आ सकता है। यस, अब जो पहला प्रश्न दिया था दोस्तों, यस, जो फर्स्ट प्रश्न था उसका जस्ट उल्टा आया है दोस्तों। अब थोड़ा सा जो पहला प्रश्न दिया उसका उल्टा है प्रश्न नंबर दूसरा। यस, पहले दोस्तों 25% की कमी हो गई तो हम कितना उसके उपयोग में कितना बढ़ाते ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। और अब दिया दोस्तों दूध के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, है ना, 25% की दोस्तों वृद्धि हो गई। जो मिल्क होता है उसका जो प्राइस है उसको बहुत बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया है। यस, बढ़ा दिया है, वृद्धि हो गई। तो अब उसके उपयोग में हम कितना कम करें, क्योंकि हमारे पास तो पैसा उतना ही है। यस, पैसा उतना ही है, मूल्य अचानक बढ़ गया। यस, तो दोस्तों मूल्य अचानक बढ़ गया तो हम दूध को हम जिस प्रकार से उपयोग में लेते थे दोस्तों, तो अब हम कितने प्रतिशत की कमी कर दिए, दूध कितना कम उपयोग करें ताकि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, ताकि हमारा खर्च ना बढ़े ना घटे, वही की वही रहेगा। यस, तो दोस्तों इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई देगा या इतने प्रतिशत की कमी होगा, इस प्रकार से देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो दोस्तों आपको बस प्रतिशत को देखना, कितना दिया, 25% दिया, 25 लिखा और प्रतिशत के बदले में 100 लिखेंगे। अब दोस्तों वृद्धि दिया है तो जोड़ेंगे और कमी दिया हो तो घटाएंगे। वृद्धि दिया है तो अपन प्लस करेंगे, कितना, जो प्रतिशत दिया 25। यस, और दोस्तों यहाँ गुणा में 100 आ जाएगा, 100 आ गया। अब दोस्तों 25 का 25 ही रहेगा, यहाँ 100 में 25 को जोड़ेंगे 125 हो जाएगा और गुणा में दोस्तों आपका 100 आ जाएगा। 25 एकम 25 और 25 पंजा 125, फिर 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। यस, तो दोस्तों उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, तो कितने प्रतिशत की कमी की जाए दोस्तों, तो 20% की कमी कर देंगे ताकि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं एक और अगले टाइप की ओर। यस, है ना, बढ़ते दोस्तों एक और अगले टाइप यानी टाइप नंबर 4। यस, टाइप नंबर दोस्तों 4। यस, टाइप नंबर 4 में रहेगा दोस्तों। यस, टाइप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। टाइप नंबर 4 आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। यस, बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आए तो दोस्तों आपको बिल्कुल 100% दोस्तों क्वेश्चन को बनाना है। यस, सॉल्यूशन करना। टाइप नंबर 4 ले रहे दोस्तों। टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, एक साइकिल, यस, एक साइकिल का मूल्य 2000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये, ना 2500 रुपये हो जाता है, 2500 रुपये हो जाता है तो साइकिल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ज्ञात कीजिए। यस, साइकिल के मूल्य में कितने प्रतिशत की दोस्तों वृद्धि हुई आपको याद करना है। यस, और दोस्तों एक और क्वेश्चन ले रहे क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे दोस्तों। यस, एक टीवी, यस, एक टीवी का मूल्य 5000 रुपये से घटकर 4000 रुपये हो जाता है, 4000 रुपये हो जाता है तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई याद कीजिए। यस, कितने प्रतिशत की दोस्तों कमी हुई आपको याद करना है। यस,
यह है दोस्तों टाइप नंबर 4 प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित है। यस, और डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन। पहला प्रश्न दिया एक साइकिल है, साइकिल की जगह दोस्तों कुछ भी आ सकता, कोई वस्तु आ सकती है, पंखा, टेबल, कुर्सी, कुछ भी। यस, एक साइकिल का मूल्य दोस्तों 2000 रुपये। कितना है दोस्तों? 2000 रुपये से बढ़कर कितना होगा दोस्तों? 2500 रुपये होगा, यानी मूल्य में वृद्धि हो गई। 2000 था, 2000 से बढ़कर दोस्तों 2500 रुपये हो जाता है। तो साइकिल के मूल्य में कितने प्रतिशत है ना, साइकिल के मूल्य में दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2000 से 2500 होगा, यानी कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मूल्य में कहा जाए दोस्तों तो 500 की वृद्धि हुई है। 2000 था, 2500 होगा, यानी 500 रुपए। कितने रुपए की वृद्धि हुई? रुपए पूछा गया होता दोस्तों, कितने रुपए की वृद्धि हुई? तो दोस्तों 500 रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछा दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि। तो चलिए दोस्तों बहुत आसान तरीके से हम सोल्यूशन करेंगे। यस, प्रतिशत वृद्धि दोस्तों हम ज्ञात करने वाले, प्रतिशत वृद्धि। यस, तो दोस्तों प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए बहुत आसान सा फार्मूला से दोस्तों, यस है ना, बहुत आसान सा फार्मूला दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे? यस, सीधा सा दोस्तों यहाँ एक छोटा सा फार्मूला है, बड़ा मूल्य, यस, बड़ा मूल्य माइनस छोटा मूल्य है ना, छोटा मूल्य, ये फार्मूला से बटे में दोस्तों, यस, छोटा मूल्य बटे में आ जाएगा छोटा मूल्य, गुणा में दोस्तों 100। यस, ये आपका दोस्तों फार्मूला से, यानी कि दोस्तों जो छोटा मूल्य है और जो बड़ा मूल्य है, बड़े में से छोटे को घटाना, इसका मतलब अंतर लेना दोस्तों, दोनों मूल्यों में कितना अंतर है। 2000 और 2500 में दोस्तों कितना अंतर है? बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो दोस्तों बड़ा माइनस छोटा, 2000 को 2500 में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 500 बच जाएगा। तो सीधा सोल्यूशन करते हैं हम 500। यस, बड़े में से छोटे को घटाना, बड़ा मूल्य चाहे आगे हो कि पीछे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अंतर ले रहे हैं, है ना। अंतर का मतलब बड़ा पहले हो और छोटा बाद में हो, या छोटा पहले हो और बड़ा बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। यस, इनमें बड़ा कौन है? 2500, बड़ा, छोटा कौन है? 2000। 2500 में से 2000 को घटा देंगे तो 500 बचेगा, और बटे में दोस्तों नीचे वही छोटा मूल्य कौन है दोस्तों? 2000 है, ये 2000 आ जाएगा, और गुणा में दोस्तों 100 यहाँ आ जाएगा। यस है ना। यहाँ दोस्तों नीचे 2000 में 1 2 3 जीरो है, ऊपर 1 2 3 जीरो है, तो क्या बचेगा दोस्तों? 50%। कितना दोस्तों? 50% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 50% की वृद्धि हुई। कितना दोस्तों? 50% की वृद्धि हुई। यस, तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी दूसरा प्रश्न। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न पहले वाले प्रश्न का उल्टा है। यस, पहले वाले प्रश्न का उल्टा। पहले में क्या हो रहा दोस्तों? 2000 से बढ़कर 2500 होगा तो कितने प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करना था। अब दोस्तों सेकंड में दिया है एक टीवी है, टीवी का मूल्य 5000 रुपये था, 5000 से घटकर दोस्तों 4000 हो। यस, 5000 रुपये है ना, RS लिखा दोस्तों, RS यानी रुपए से घटकर 4000 रुपये हो जाता है दोस्तों। कितना? 4000 रुपये हो जाता है। तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? क्योंकि दोस्तों मार्केट में टीवी 5000 रुपये की थी और उसका मूल्य घट कर दोस्तों कम होकर 4000 होगा, तो भाई कमी हो गई ना, 5 से 4 होगा, यानी कमी हो गई। तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? कितने प्रतिशत की कमी हुई याद करना। यस, तो दोस्तों आपका सेम वही फार्मूला है, बड़े में से छोटे को घटाना है। यस, बड़े में से छोटे को घटाना है। तो यहाँ सोल्यूशन करेंगे दोस्तों, बड़े में से छोटे को घटा, यानी कि अंतर लेना, दोनों मूल्यों में दोस्तों अंतर लेना है। 5000 में से 4000 को घटाएंगे तो दोस्तों आपका बच जाएगा 1000 बचेगा। यस, 1000 बटे में दोस्तों, यस आपका, यस यहाँ पर बटे में छोटा मूल्य लिया था, अब यहाँ पर दोस्तों बड़ा मूल्य आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा मूल्य दोस्तों आपका 5000, और गुणा में 100 लिखना। पूरा प्रोसेस सेम है दोस्तों, बस छोटा नीचे, यहाँ बड़ा नीचे। यस, तो दोस्तों नीचे है आपका 1 2 3 जीरो, ऊपर 1 2 3 जीरो। यस, और नीचे 5 बचा, ऊपर 100, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये जीरो उतारेंगे, जीरो। यस, तो कितने प्रतिशत की दोस्तों कमी हुई? तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 20, यानी 20% की कमी हुई। यस, टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 20% की कमी हुई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और ये दो क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रतिशत वृद्धि का है और एक प्रतिशत कमी का है। यस, तो आप पहले वाले प्रश्न के भी 2 से 3 एग्जाम्पल लेना है और दूसरे वाले क्वेश्चन के भी 2 से 3 एग्जाम्पल आपको लेना है और प्रैक्टिस करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट टाइप दोस्तों, टाइप नंबर 5। यस, टाइप नंबर 5 ले रहे हैं दोस्तों, बहुत विशेष टाइप रहेगा, इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा दोस्तों। यस, इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा, आपको ध्यान से पढ़ना है, पेन कॉपी के साथ बने रहे दोस्तों, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से एक ही क्लास में दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। यस, टाइप नंबर 5 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। यस, एक आयताकार, एक आयताकार खेल मैदान की लंबाई में पहले 50% की वृद्धि
कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है तथा तथा बाद में मैदान की चौड़ाई में 50% की कमी कर दी जाती है तो मैदान के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी ज्ञात करना है। कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी ज्ञात कीजिए। ऐसा है दोस्तों। एक और प्रश्न दोस्तों। यस, एक रेडियो की मूल्य में यस 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है तथा बाद में रेडियो के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है तो रेडियो के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। यस, ये है प्रश्न दोस्तों टाइप नंबर 5। प्रश्न को ध्यान से देखना दोस्तों। एक आयताकार खेल मैदान है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, खेल मैदान या कुछ भी। यस, एक आयताकार खेल मैदान है। उस मैदान की लंबाई को क्या किया दोस्तों 50% बढ़ा दिया, वृद्धि यानी बढ़ा दिया तथा वृद्धि कर दी जाती है तथा बाद में उस मैदान की चौड़ाई को दोस्तों 50% की कमी कर दी जाती है। तो मैदान के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की या तो वृद्धि होगी या कमी होगी ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया दोस्तों। यानी कि दोस्तों पहले वृद्धि और बाद में कमी है ना, पहले वृद्धि और बाद में दोस्तों कमी, लेकिन कितना, जितना वृद्धि उतना कमी, इस बात को याद रखना दोस्तों। यस, जितना वृद्धि हो रहा है बाद में उतना ही कमी हो रहा है। और सेकंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले का उल्टा है। यस, यहाँ पर दोस्तों पहले वृद्धि हुई बाद में कमी हो रही है, और यहाँ देखेंगे पहले कमी हो रही है और दोस्तों बाद में वृद्धि हो रही है ना। या तो दोस्तों पहले वृद्धि देगा बाद में कमी, या फिर पहले कमी देगा बाद में वृद्धि, लेकिन कितना, जितना वृद्धि उतना ही कमी। यस, 50 की वृद्धि 50 की कमी, 20 की कमी 20 की वृद्धि। यस, जितना वृद्धि उतना कमी या जितना कमी उतना ही वृद्धि देगा। यस, तो दोस्तों तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सेम प्रोसेस से दोस्तों सॉल्यूशन करना है। यस, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यस, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो प्रतिशत वृद्धि या कमी दिया उसको देखना। कितने प्रतिशत दिया दोस्तों 50% वृद्धि और 50% कमी दिया है। यस, 2 बार सेम प्रतिशत दिए हैं तो दोस्तों यहाँ पर 50 गुणा 50 है ना। जो भी प्रतिशत दिए जाए दोस्तों बस उस प्रतिशत को 2 बार है तो 2 बार गुणा में लिख लो, और बटे में दोस्तों प्रतिशत के बटे में क्या आता है 100 आता है ना। प्रतिशत के बटे में दोस्तों क्या आता है 100 आता है। यस, तो दोस्तों 50 गुणा 50 लिख कर उस प्रतिशत के बटे में 100 लिख कर दोस्तों अब 1 2 जीरो से ऊपर के 1 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 और 5 का दोस्तों गुणा हो जाए 25 है ना। 25% की क्या होगा दोस्तों, तो इस कंडीशन में दोस्तों हमेशा क्या होता है कमी ही होता है। क्या होता है दोस्तों कमी, जितना वृद्धि उतना कमी या जितना कमी उतना वृद्धि करके अगर प्रश्न आता है तो इस कंडीशन में दोस्तों हमेशा कमी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 25% की कमी, बिल्कुल करेक्ट आंसर 25% की कमी। और ऑप्शन में दोस्तों 25% वृद्धि भी लिखा हुआ आएगा। यस, 25% कमी 25% वृद्धि, तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों 25% की कमी आएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, सेम प्रोसेस है दोस्तों, इसमें वृद्धि और कमी आगे पीछे। यस, पहले दोस्तों 20% की कमी हो रही है और बाद में 20% की वृद्धि हो रही है। यस, तो दोस्तों 2 बार 20 आया है तो 2 बार दोस्तों 20 गुणा 20 लिख लेंगे, और दोनों क्या प्रतिशत है तो प्रतिशत के बटे में 100 करेंगे। अब दोस्तों 100 के 1 2 जीरो से ऊपर के 1 2 जीरो कट जाएंगे। अब 2 गुणा 2 है ना, 2 गुणा 2 हो जाएगा दोस्तों 4%। अब 4% क्या ऑप्शन में 4% कमी भी आएगा, 4% वृद्धि भी आएगा, लेकिन हमारा 4% क्या आएगा दोस्तों कमी आएगा। 4% कमी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आशा है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझे हो तो दोस्तों वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए दोस्तों, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पेन कॉपी लेकर बैठो दोस्तों, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर और पूरे सारे टाइप जितने भी ट्रिक टाइप पढ़ रहे वो सब के सब दोस्तों आपके मेमोरी में अच्छे से सेव हो जाए। यस, तो दोस्तों आज के सेशन में हमने टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड